बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आज की हेडलाइन आपसे शेयर करते हैं। नैब तरमीम ख़त्म, मुकदमात बहाल और अदलिया फ़हाल। हमारी दूसरी हेडलाइन, चीफ जस्टिस ने प्लान पलट दिया, अटॉर्नी जनरल मुस्तफ़ी हो गए। और तीसरा अहम मामला, शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ बरी, सलमान शहबाज फंस गए, पंजाब में नून लीग के लिए कड़ा वक्त शुरू हो गया। सबसे पहले हम मनी लॉन्ड्रिंग केस के ऊपर बातचीत करते हैं, जिसमें शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज को लाहौर की स्पेशल सेंट्रल जो जज हैं उन्होंने बरी करार दे दिया है। और अब वो इस तकरीबन कोई 24 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के केस से उनको बरी कर दिया है। ताहम जो उनके साहबजादे हैं और इस वक्त इश्तिहारी और मफरूर हैं, लंदन में मुकीम है, सलमान शहबाज, उन पर फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला किया है और इस सिलसिले में 3 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। ये मुकदमा 2 साल पहले शुरू किया गया था और FIA ने तमाम जो बैंक अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल्स इकट्ठी की थी और ये कहा जा रहा था कि रमज़ान शुगर मिल की आड़ के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग की गई और इसमें मुख्तलिफ अदाद शुमार पेश किए जाते हैं। 16 अरब से लेके 25 अरब रुपए की बात की जाती है। इसमें जितनी भी बैंक ट्रांजैक्शन हुई वो भी पकड़ ली गई थी, लेकिन FIA ने अभी जब हुकूमत चेंज हुई तो उसके बाद अदालत में अपना मौक़िफ़ बदल लिया। ना सिर्फ तफ्तीशी टीम इसकी बदली गई, तफ्तीश की टीम के सरबराह डॉक्टर रिजवान को दिल का दौरा पड़ा और वो इंतकाल कर गए। इसी तरह एक गवाह जो है वो इंतकाल कर गया। एक मुलजिम मकसूद चपरासी जो है वो फ़रार हो गया मुल्क से और दुबई में फिर उसका इंतकाल हो गया। और अब जो है कि FIA ने अपना मौक़िफ़ बदला और अदालत ने शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ को बरी कर दिया। तो हम सलमान शहबाज जो हैं कि अब 3 नवंबर को देखते हैं कि पाकिस्तान आते हैं, पेश होते हैं कि नहीं आते। इस किस्म की इतलात आ रही हैं कि उन्होंने कहा कि वो सरेंडर करने के लिए तैयार हैं और अदालत में आएंगे। तो देखते हैं कि अब वो इस सारी सिचुएशन के अंदर, क्योंकि जब FIA ने ये कह दिया कि ऐसे कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले कि बराह रास्त जो है कि ये ट्रांजैक्शन जो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़िम्मे में आती हों या इनके अकाउंट्स में आई हैं, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए शायद सलमान शहबाज जो है कि वो भी इससे निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अदालत के रिकॉर्ड में ये मौजूद है कि कुछ बैंक ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो सलमान शहबाज के अकाउंट में शो हो रही हैं और उनको उन्होंने बिज़नेस डील करार दिया था। अदालत के रिकॉर्ड के ऊपर ये मामला है, तो इसलिए सलमान शहबाज के लिए ये केस बदस्तूर जो है कि वो एक इशू रहेगा। दूसरी तरफ पंजाब में वज़ीर दाखिला जो है कि इस्तीफ़ा दे गए थे, उनकी जगह मुशीर दाखिला उमर सरफराज चीमा को लगाने का फ़ैसला किया गया। और उमर सरफराज चीमा बहुत पुराने PTI के वर्कर हैं और चंद दिन वो गवर्नर पंजाब रहे, लेकिन उन चंद दिनों के अंदर उन्होंने उस वक़्त हमज़ा शहबाज जो है वज़ीर आला मुंतखब हुए थे, तो उनको उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगल इशूज़ के अंदर ऐसा उन्होंने घुमन घेरियाँ दी कि उनको चकरा के रख दिया था। तो अभी भी ये पंजाब के अंदर एक्चुअली PTI ने बड़ी एग्रेसिव जो है कि उस स्ट्रेटजी अपनाने का फ़ैसला किया। इसीलिए उन्होंने हाशिम डोगर को हटाकर उमर सरफराज चीमा को रखा है कि जो कानून और आइन और तमाम जो ये टेढ़ापन है इस किस्म के मामलों को डील करने का, उससे वो वाकिफ़ हैं और शायद अब वो यही हरबे इस्तेमाल करेंगे और नून लीग को काफ़ी टफ टाइम देंगे। दूसरा मामला जो है वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान एक नए तनाज़े का इशारा कर रहा है और वो अटॉर्नी जनरल का इस्तीफ़ा है। अटॉर्नी जनरल का इस्तीफ़ा ऐसे वक्त पे अचानक आना जबकि जजों की तकर्री का तनाज़ा जो है कि ज़ेर बहस हो और 2 जज साहिबान जो है कि वो जो जुडिशल कमीशन है उसमें वो खतूत भी लिख रहे हैं, उसके ऊपर इख्तिलाफ राय भी कर रहे हैं, पब्लिक के अंदर डिबेट भी हो रही है। चीफ जस्टिस जो है कि वो जो खाली असामियाँ जजों की उसके ऊपर उन्होंने कुछ नाम रिकमेंड किए हुए हैं। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और 2 जो जज साहिबान हैं और इसी तरह जो पाकिस्तान बार कौंसिल की जो नुमाइंदगी है वो इसको रजिस्ट कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं। ऐसी सूरत में ये खबरें भी आ रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है कि उन नामों को ही जज लगवाना चाह रही है जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिकमेंड किए हैं और इस वजह से शायद अटॉर्नी जनरल को मैसेज भी दिया गया, कुछ मैसेज हुकूमत को भी दिए गए। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अटॉर्नी जनरल का अचानक इस्तीफ़ा दे देना और कहना कि वो सेहत जो है कि उनकी ठीक नहीं है, मेरा ख्याल है कि वो इस सारे मामले से फ़िल वक्त अपनी जान छुड़ा रहे हैं। लेकिन
ये जो मामला है ये यकीनन आगे चल के मज़ीद जो है सर्द दर्द बन सकता है हुकूमत के लिए, और ये इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान जो तसादुम या टकराव या दराड़ को वसी पैमाने के ऊपर फैला सकता है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। नैब कवानीन के ख़ात्मा या मुकदमात की बहाली के हवाले से और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो सारी गेम पलटी है, ख़ास तौर पे इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी के हवाले से, वफाकी हुकूमत बार बार ये प्लान करती है और एक नया मुकदमा आए रोज़ कायम होता है इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कि उस मुकदमे में इमरान ख़ान को गिरफ़्तार किया जाएगा, लेकिन इमरान ख़ान ज़मानत हासिल कर लेते हैं। अभी आखिरी मुकदमा बड़ा टेक्निकली बुनियादों के ऊपर ऐसा बनाया गया कि वो FIA बैंकिंग जो क्राइम सर्कल है उसमें FIR दर्ज हुई, और इसमें जो बाकी नामजद उम्मीदवार जो मुलजमान हैं उन्होंने जब रजू किया स्पेशल बैंकिंग कोर्ट से, उसने भी कहा हमारा दायरा कार नहीं है, हम आपकी दरख्वास्त नहीं सुन सकते। फिर स्पेशल सेंट्रल जज से रजू किया गया, उन्होंने कहा हमारा दायरा कार नहीं, हम भी इसको नहीं सुन सकते। तो ये प्लान किया गया था कि ज़मानत नहीं होगी, अदालत सुनेगी नहीं, और इमरान ख़ान को किसी तौर के ऊपर गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। वो 14 तारीख को अक्टूबर को कराची जा रहे हैं। ये भी था कि कराची में शायद मैनेज किया जा सकता है, वहाँ पे अरेस्ट किया जाए, या इस्लामाबाद बनी गाला में उनको हाउस अरेस्ट किया जाए। तो इस किस्म की इतलात थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त पेश की गई। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि ख़ुद इमरान ख़ान को आना चाहिए, तो उन्होंने कहा जी कि 3 बजे तक आ जाएँ। उनके वकला ने कहा वो आधे घंटे में आने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके घर का मुआसरा है पुलिस ने किया हुआ, तो उन्होंने कहा ठीक है, उनको आने की यहाँ तक मत अरेस्ट किया जाए, हरासा ना किया जाए। वो आधे घंटे के अंदर हाई कोर्ट में पहुँच गए, और हाई कोर्ट ने 18 अक्टूबर तक ज़मानत दी, और ये भी कहा कि आप स्पेशल सेंट्रल जज को कहा जी कि वो इसकी समाअत करें, और अगर उनका कोई इशू होता है और समाअत नहीं होती तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मुकदमे को खारिज नहीं कर रही बल्कि फिर इसकी ख़ुद समाअत करेगी। तो ये भी साथ उन्होंने श्योरिटी दे दी। तो इसलिए वो जो सारा का सारा प्लान धरा हुआ था गिरफ़्तारी का, वो सारा का सारा उलट गया। फिर दूसरा मामला जो है वो बड़ा अहम है, नैब तरमीम और मुकदमात की बहाली। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जिसको NRO 2 या डील कहा जा रहा है कि शरीफ फैमिली के यके बाद दीगरे और इसी तरह पीपल्स पार्टी की जो सीनियर क़यादत है यके बाद दीगरे, उनके मुकदमात ख़त्म हुए, नैब अदालतों से मुकदमात वापस चले गए। अब उनका फ्यूचर क्या है किसी को कुछ नहीं पता। इस तनाजुर के अंदर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम हेयरिंग हुई, और उसके अंदर 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक, उस चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बड़ा वजाहत के साथ कहा कि दुनिया भर के अंदर जो असासों से ज़ायद आमदन के मामलात होते हैं इनको मुकदमात में रखा जाता है, और इसके अंदर जिस फ़र्द की आमदन असासों से ज़्यादा हो उसको ख़ुद साबित करना होता है कि ये आमदन कहाँ से उसने हासिल की, ये लीगल थी या इलीगल थी। तो इसलिए ये कोर्ट मकामी और आलमी जो कवानीन के मेयारात हैं उसके तनाजुर में फ़ैसला करेगी कि नैब तरमीम ठीक है या गलत है। तो इससे बड़ा वाज़ेह इंडिकेशन है कि इस नैब तरमीम के अंदर बाज़ ऐसी शिकें जो हैं जो जिनकी आड़ में फ़ायदा उठाया जा रहा है इस वक्त, वो कालअदम करार दी जा सकती हैं। दूसरा मामला जो है वो ये हुआ कि इसमें जो ख्वाजा हारिस हैं PTI के वकील, उन्होंने भी कहा जी कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो इंसदाद करप्शन का, ये नैब तरमीम उसके मुनाफी भी हैं, तो इसलिए पाकिस्तान को इंटरनेशनली भी इसकी हजीमत का सामना करना पड़ सकता है। फिर जस्टिस एजाज़ुल हसन ने पूछा कि अगर नैब तरमीम ख़त्म नहीं की जाती तो फिर केस कहाँ जाएंगे, इनका फ्यूचर क्या होगा। तो इस सिलसिले में ख्वाजा हारिस ने कहा जी कि ये कोई इसका जिक्र नहीं है, और जो अगर ये तरमीम बरकरार रहती हैं तो फिर जो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है उस हवाले से किसी से कोई पूछगछ नहीं हो सकेगी। तो इस पर भी अदलिया ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियर इंडिकेशन है कि कोर्ट का मूड क्या है। वो इसकी भी हेयरिंग 18 अक्टूबर को होनी है, और इससे भी ये नज़र ये आ रहा है कि इसके अंदर ख़ास तौर के ऊपर ये जो नैब की वो तरमीम जो एसेट बियॉन्ड मीन्स का है और ये मामलात हैं, इसको स्ट्राइक डाउन सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। और चीफ जस्टिस ने बड़े वाज़ेह रिमार्क्स दिए हैं कि वो ये मामलात देख सकते हैं। दूसरा ये है कि इसमें ये डायरेक्शन भी दी जा सकती है कि जो लिमिट लगाएगी है 50 करोड़ तक, या उससे ऊपर नैब करेगा उससे नीचे है, तो इस सिलसिले में ये डायरेक्शन भी दी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट से। जो इंडिकेशन नज़र आ रही है कि ऐसे तमाम मामला जो है कि मुतल्लिका सूबे के इंसदाद करप्शन डिपार्टमेंट है या FIA है उनको भेज दिए जाएँ, और ऐसे ये सारे के सारे मुकदमात ख़त्म नहीं होने चाहिए बल्कि मुकदमात बहाल होने चाहिए, और इनकी जो अप्रोप्रिएट लीगल फोरम है दूसरे नैब से हटकर उन पर सुनवाई होनी चाहिए। तो ये एक मूड नज़र आ रहा है। तो लेट्स सी 18 अक्टूबर को क्या हेयरिंग होती है और मज़ीद क्या दलाइल और रिमार्क्स आते हैं, और
अल्टीमेटली फैसला क्या होता है, लेकिन इस वक्त बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि कोर्ट इस तरफ जा रही है। फिलहाल इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।